सेकेंड देख लो, x माइनस ए, आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। y माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर a and b are arbitrary constant। इस वाले प्रॉब्लम में हमें a और b को एलिमिनेट करना है ओनली। तो बताओ क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन। सीधे डिफरेंशिएट करो, देखो y वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x वाला पूरा जीरो हो जाएगा zy। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से हमारे a और b की वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x माइनस ए की वैल्यू निकाल दूंगा 2z, ओके z 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस zx, और यहाँ से क्या आ रहा है y माइनस बी विल बी माइनस zy। तो ये आ रहा है, तो यानी ये माइनस zp माइनस zq ऐसे लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर zx एंड zy। सो x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू आप पुट कर दो 1 में, दिस इज 2, सो यूजिंग 2 in 1 z स्क्वायर है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड PDE। अब एक दूसरे टाइप के प्रॉब्लम हम देखेंगे, अगेन फॉर्मेशन का। अगर हमारे पास सरफेस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो के आर्बिट्रेरी फंक्शन अगर गिवन हो तो क्या करें। आपका ये है एक्सरसाइज 2.8 बुक का, फर्स्ट का ए में यही गिवन है, एक इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट करना है। और बी, जो बी है, बी को दिया है आर्बिट्रेरी फंक्शन, जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ वो आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलवेज हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 टाइप के आते हैं। अब लेकिन जब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन we can see the complete solution of the PDE is either having the arbitrary constant or arbitrary function। या तो इसके पास arbitrary constant हो सकता है या arbitrary function हो सकता है, यानी arbitrary function के फॉर्मेट में भी हो सकता है वो सॉल्यूशन जो है आपका। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जस्ट करके, उसी का सॉल्यूशन। नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल है, फाइंड PDE। देखो किस फॉर्मेट में, z इक्वल्स टू f ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, बट ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है f ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किस टाइप का होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर या कुछ प्लस c कांस्टेंट इस टाइप का बन सकता है, इस तरीके का हो सकता है, या a स्क्वायर का होल स्क्वायर या पूरे का होल स्क्वायर। द फंक्शन हैविंग द वेरिएबल टाइप ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो होगा फंक्शन के फॉर्मेट में भी गिवन हो सकता है आपको। तो जब फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन हो, इफ यू हैव द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन, वी हैव टू एलिमिनेट दिस f। हमें एलिमिनेट करना है इस f को। तो अगेन यहाँ पे भी f को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। प्रोसेस सेम है। तो अब देखो इसको, जैसे मैं इसका PDE फाइंड आउट कर रहा हूँ सॉल्यूशन, सो जस्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू
एक्स एंड वाई पार्शियली। ठीक है, तो ये जो होगा पहले एक्स के रिस्पेक्ट में ये, तो ये डेल जेड ओवर डेल एक्स, या तो जेड एक्स नाम दे दो या इसको पी भी कह सकते हो आप, तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान रहे। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको, डेल एफ ओवर डेल एक्स का मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यानी दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे को इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो ये क्या आएगा? ठीक है, अब देखो जब भी आप इसको करते हो ऑलवेज हम चेन रूल यूज करते हैं, अब इससे पहले भी हमने किया था। अब देखो डेल एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल एक्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके कुछ में टी रख दूंगा। ठीक है, डेल एफ ओवर डेल टी, ठीक है, डेल टी ओवर डेल एक्स। अब देखो डेल एफ ओवर डेल टी एंड डेल टी ओवर डेल एक्स, चेन रूल यूज किया मैंने। अब ये इसको मैं डिनोट कर दूंगा एफ डैश से। एफ डैश का मतलब ध्यान रहे ये टी क्या है हमारा, वे टी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एफ जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एंड वाज इट दिस, ये क्या होगा, डेल टी ओवर डेल एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x आएगा। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डैश 2x। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या किया, अब डेल जेड ओवर डेल वाई, दिस इज जेड वाई, दिस इज क्यू, एक ही बात है, ये तीनों एक ही चीज है। सो डेल ओवर डेल वाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अगेन डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल टी इंटू डेल टी ओवर डेल एक्स। तो डेल एफ ओवर डेल टी को मैं एफ डैश लिख रहा हूँ, एंड इसको ये y हो जाएगा मेरा। ठीक, ये ध्यान रहे आप डेल y कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अगेन यहाँ पे भी वो t मानेंगे हम, डेल टी ओवर डेल एक्स, डेल टी ओवर डेल एक्स विल बी 2y हो जाएगा, तो ये मेरा 2y। सो इट इम्प्लाई, हम देख सकते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 2x एफ डैश एंड q इक्वल्स टू 2y एफ डैश। अब ध्यान रहे एफ डैश जो है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एफ डैश और ये एफ डैश सेम है, तो एफ डैश को मैं अगर यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दूं, नाउ a अपॉन b कर दूं, सो इट गिव्स द p अपॉन q इज इक्वल टू 2x एफ डैश अपॉन 2y एफ डैश। दिस इज py into x cube, so our answer is py minus xq equals to 0. This is the required PD। तो एक आप करो जरा ये प्रॉब्लम शायद इनमें से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में से सारे करने हैं, कितने 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक बनता है। सपोज एक क्वेश्चन नंबर 2 ए का ले रहे हैं हम, इसका आंसर बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया x इंटू वाई। सो व्हाट इज द PD, फाइंड PD, इसका PD फाइंड करो और मुझे भी बता दो क्या आ रहा है ये। XP माइनस क्यू वाई या XP माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई। आप इसी मोस्ट जनरल फॉर्म में ही आंसर लिखोगे, जैसे XP माइनस, जैसे हमने वो किया था ना क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर और लीनियर का, तो हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं वो ux प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स सी टाइप का। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम, मतलब अगर आप इसमें भी लिखोगे नंबर तो पूरे ही मिलेंगे, बस वो अच्छा दिखने के लिए मोस्ट जनरल फॉर्म जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इस टाइप का एक ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इससे इजीली हो भी जाते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पीडी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बन चुका है, आप देखना कहीं पे पेपर अगर और भी होंगे आपके पास पुराने, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना जरूर। एक ये भी करो जरा, इसका क्या आ रहा है, ए नहीं ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा बीटा कांस्टेंट गिवन होंगे यहाँ पे, बोला तो कुछ नहीं है, तो अल्फा बीटा कांस्टेंट मान के चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। 2zy इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस वाई, ये आएगा ना, डिवाइड किया होगा, डिवाइड किया तो भाई यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिली, अल्फा आपने डिवाइड किया तो ये आया अल्फा पी बाई क्यू आ रहा है ना, सो क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, कल हम मेथड देखेंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अच्छी बात ये है कि हमारे पास केवल एक ही मेथड है यहाँ पे, बहुत सारे मेथड नहीं है, बस उसके अलग अलग केस बना लेंगे, एक ही मेथड से सब हो जाएगा, बाकी फिर एडिशनल जो मेथड आएंगे वो देख लेंगे, लेकिन जो मेन मेथड होगा वो एक ही होगा, लैग्रांज मेथड। ठीक है, इसके बाद 4 बिट मेथड भी होता है, लेकिन वो एडवांस हो जाएगा, वो एक्चुअली नॉन लीनियर सबके लिए हो जाता है, नॉन लीनियर के लिए होता तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, लेकिन अभी हमें करना है लैग्रांज इक्वेशन इसके बाद। तो फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक मेथड है फिलहाल, वो है लैग्रांज मेथड, कल करेंगे इसको।